वेलकम टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की बात कुछ इस तरह है। आज की जो बात हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हमारे जीवन से संबंधित, कि हमारा जीवन आखिरकार हमें किस तरह जीना है। और अभी जो कुछ चल रहा है, जो कि हम देख भी रहे हैं, लोग बाग ज़्यादा गीता की तरफ बात कर रहे हैं। गीता मतलब जो महाभारत हुई थी, महाभारत होने के बाद गीता लिखी गई थी, यानी उससे संदेश हमें क्या मिलता है, आज हम उसकी बात करेंगे। लाइफ्स मैनुअल, जीवन का जो मैनुअल है वो गीता के आधार पर किस तरह निर्धारित होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इसका आनंद लीजिए। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारी बात आती है जीवन। देखो, जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लाइफ इज़ सो इम्पोर्टेंट। मानो तो ये बहुत कठिन है और नहीं मानो तो ये बहुत सहज है, सरल है। बहुत आनंद आता है जीवन को जीने में। थोड़ा सा जीवन को यदि हम मुस्कुराते हुए आनंद के साथ जीते ना, तो जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आती नहीं है। और हम इसे जितना जटिल बनाते हैं, जितना कठिन बनाते हैं, जीवन उतना ही कठिन होता जाता है। तो चाहिए हमारा जीवन हमारे पास है, ये जीवन की सांसें हमारे पास है, इसके हाथ पाँव नाक सब हमारे पास है। हम चाहें जैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई भी आता है और आपको जैसे कह गया, उंगली आपकी तरफ कर गया और आपको लगा कि यार ये तो मेरे को इस तरह बोल गया, मेरे ऊपर तो उसका रिएक्शन हो जाता है, एक्शन के प्रति रिएक्शन हो जाता है। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इट्स योर लाइफ, ये आपका जीवन है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चलोगे। मतलब आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, किसी दूसरे के पास नहीं कि किसी ने आपको क्या कहा, आप रिमोट दबाते हुए जैसे आपको क्रोधित करना, आपको तो क्रोधित वाला बटन दबा दिया और आप गुस्से में हो गए। आपको लोभ की तरफ ले गए तो लोभ में चले गए, आप काम वासना की तरफ चले गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इससे हमारा जीवन तय होता है। इससे हमारा जीवन क्या होता है, तय होना। तय मतलब डिटरमाइन होना। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन बाय वन। कुछ बातें आपके सामने रखी गई है। सेल्फ अवेयरनेस, विजन एंड प्लानिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग पावर, कल्चर एंड मोरल वैल्यूज। पुट एन एग्जाम्पल, किसी का भी एग्जाम्पल हम रख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, माया। काम, क्रोध, लोभ, माया भी आप इसमें जोड़ सकते हो, लेकिन फिलहाल गीता के अकॉर्डिंग ये 3 दुश्मन ऐसे हैं, 3 एनिमीज, जो इंसान को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और जिससे इंसान प्रगति नहीं कर पाता, अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाता। पैसा कलेक्ट करना, संपत्ति बटोरना, दुनिया भर के पैसे कलेक्ट करना, क्या यही काफ़ी है क्या? सबसे पहले आपका जीवन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट, आफ्टर देन एवरीथिंग इज। बट व्हाट इज योर आइडियाज? आपका विचार क्या है? फर्स्ट इज मनी, आफ्टर देन एवरीथिंग। पहले पैसा और फिर उसके बाद में सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें जीवन को थोड़ा सा आनंद से जीना है, आनंद खुशनुमा बनाना है और प्रसन्नता के साथ रहना है। चलो, हम आज बात जो करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि 3 एनिमीज हैं, 3 दुश्मन हैं हमारे। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। इंसान को काम में मतलब काम वासना में नहीं जाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करती है? जीवन को तबाह कर देती है। तबाह को बोलते हैं डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय कर देती है, जीवन को डेस्ट्रॉय करते हैं, हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। कौन चाहता है अपना जीवन संकट में पड़े? आप चाहते हैं कि अपना जीवन संकट में पड़े? तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको इनसे क्या बनानी पड़ेगी? डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। और डिस्टेंस बनाओगे तभी आपका जीवन थोड़ा सुगम होगा, सहज होगा, सरल होगा। चलो आओ, आज हम इनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। गीता के अनुसार यदि हम बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप को जागरूक रखना, अपने आप को अच्छा बनाना। अब जागरूक कैसे रखें भाई? सेल्फ अवेयरनेस मतलब जागरूक। आप अपने आप को जागरूक रखते हैं हर काम के लिए। सुबह से शाम तक आप जो भी काम करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी काम आप करते हैं उसमें जागरूक होकर करें
किस ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इज इट वर्थ डूइंग और नॉट, ये करने लायक है या नहीं है। आप उसकी तरफ देखो, पहले जानो पहचानो, उसकी कीमत देखो और उसके बाद में उस काम को करो। ये होती है जागरूकता। आपके साथ यदि गलत हो रहा है या किसी और के साथ गलत हो रहा है तो उसको भी जानना देखना, वो भी एक जागरूकता है। क्योंकि इंसान आजकल जीवन में जैसा हो रहा है वैसा उसी को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। गलत हो रहा है तो भी स्वीकार कर लेता है, सही हो रहा है तो भी स्वीकार कर लेता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपके साथ यदि गलत होता है या किसी दूसरे के साथ यदि गलत होता है तो आप उसको स्वीकार न करें, आप जागरूकता फैलाएं लोगों के अंदर। अब जागरूकता किस तरह की फैलानी है? जागरूकता फैलानी है जैसे ज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर क्या है, ज्ञान का विकास करना है। क्योंकि ज्ञान का बंटवारा नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, हर चीज़ का बंटवारा होगा लेकिन ज्ञान का बंटवारा नहीं होगा। जितना हो सीखें, हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन कुछ नया करें तो जीवन अच्छा होगा। ठीक है, तो जागरूकता का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को जागरूक रखते हुए सारी चीज़ें सीखें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ जाना है कहाँ आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज एवरीथिंग, यही सब कुछ है। आप उलझो मत। आप यदि उलझ गए समस्याओं में तो फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन को थोड़ा सहज बनाओ, सरल बनाओ। इसलिए तो कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और यदि आप अवेयरनेस है, यदि जागरूकता आपके अंदर है तो आपके जीवन में आपको समस्याएं नहीं आएगी। समस्याएं क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो अपने आप जानता है कि जीवन को कैसे जीना है, हाउ टू लीड द लाइफ, देन एवरीथिंग विल बी डन। अब आगे देखो आपके विजन। विजन मतलब होती है दृष्टि। विजन मतलब होती है दृष्टि। आपकी किसी चीज को देखने की क्या दृष्टि है? विजन मतलब दृष्टि। हाउ डू यू सी द थिंग्स, आप चीजों को किस तरह देखते हैं। आप चीज़ों को, जैसे किसी ने कोई वस्तु देखी, किसी ने कहा ये इस तरह इसको यूज कर सकते हैं, किसी ने कहा इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, कोई और आया उसने उस तरह कहा। तो आपको अपने आप के अंदर विजन देखना है, दूर से ही देखना है। मतलब ये दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, दूरदृष्टि आपको बनाए रखनी है। आपको जानना पड़ेगा कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये नुकसानदायक है। विजन इसी को कहते हैं। मतलब कोई इंसान है, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, वो विजन रखते थे, दूरदृष्टि रखते थे कि दूर से पता लगा देते कि आज ये अपन इसके साथ ये होने वाला है, ये हमें इस उपाय अपना लेना चाहिए। क्योंकि आग लगे जब कुआं खोदे, आग लगने वाली, उससे पहले आपको कुआं खोद कर तैयार रखना पड़ेगा, वरना आप उलझन में पड़ जाओगे। मतलब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, आपको उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। जिसके पास विजन है किसी भी चीज के बारे में, जैसे कोई व्यापारी लोग हैं, कर्मचारियों को देखते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस तरह है, तो वो दूर से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सही है, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। तो ये चीजें जरूरी है। विजन मतलब होता है किसी भी इंसान को पहचान लेना, आसानी से उसको देख लेना। और इसी के साथ प्लानिंग मतलब होती है योजना। आप कोई भी काम आप करो योजना के साथ करो। जैसे गीता में यही कहा गया है कि वो सारा जो सब था पहले प्लानिंग कर दिया गया था, जो भी हो रहा था ना सब प्लानिंग के साथ हो रहा था। आज ये घटना घटित होगी, कल ये घटित होगी। हर डे महीने के जैसे 30, 31, 28, 29, 30 जो जितने दिन होते हैं ना, उन सब में डिसाइड हो रखा था इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा। तो अपने को भी अपने जीवन में कल क्या करना है ये पहले से एडजस्ट करना होगा, प्लानिंग करनी होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, इसमें मुझे फ़ायदा है, इसमें मुझे नुकसान है, ये मेरे लिए, ये अपने लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा, ये अपने देश के लिए भी फायदेमंद होगा, ये अपने रिश्तेदारों के लिए भी फायदेमंद होगा, ये अपने लिए भी फायदेमंद होगा। तो इस तरह अपने को देखना होगा। क्योंकि योजना बिना कुछ भी नहीं होता है। कोई भी काम होता है योजना के भरोसे होता है। जिसने योजना बनाई आज वो अच्छी मुकाम पर है, सफलता पर है। यदि आप योजना नहीं बनाते हैं तो आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए चाहिए कि आप अपने जीवन में योजना बनाएं, कामयाब हो, अच्छे बने और अपने सपनों को अच्छा या पूरा कर पाएं। तो इसी को हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट अचीव टारगेट, वी कैन नॉट बिकम somebody in our life. If you are making plan in your life, then you can achieve, then you can get each and everything in your life. So try to make the
प्लान इन योर लाइफ, इसलिए अपने जीवन में प्लान बनाने की कोशिश करें। विदाउट प्लानिंग नथिंग इज देयर, बिना योजना के यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। Whoever has been great in this world, जो कोई भी महान हुआ इस देश में, he has been doing the hard work from long period, उसे लंबे समय से योजना बना रहा है, मेहनत कर रहा है। That's why, इसीलिए he is such a palace, he has such a palace, उसके पास ऐसा स्थान है। हम कहते हैं वो ऐसा है वैसा है, नहीं, कोई भी इंसान जैसा कैसा है उसके कर्मों की वजह से है। गीता में यही कहा गया, कर्मण्येवाधिकारेषु फलेषु कदाचन, कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा। इसलिए कर्म करो अच्छे। आज आपने यदि कोई भी काम किया उसका फल ये नहीं कि आज आपको मिलेगा, 10 दिन बाद, 10 साल बाद आपको, या 20 साल बाद वो फल आपको नजर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अपने एक एक कर्म का आपको फल मिलेगा। यदि आपने कोई भी काम किसी भी तरह का किया है तो उसका रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। टुडे नो टुमारो, टुडे नो टुमारो मतलब होता है आज नहीं तो कल you will get that result, आपको वो परिणाम मिलेगा। whatever work is being done by you every day, you will get result, you will find results, so try to understand, do the good work in your life, अच्छे कार्य करें और अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। make yourself best, do the best and make yourself best। आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है संप्रेषण, जिसको हम कहते हैं, यानी अपन एक दूसरे से क्या करना है, अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब हम जहां पर भी जाते हैं बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूं, उस तरह होता है ना कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, कई बार कोई इंसान क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, वो जवाब क्या दे रहा है। तो सबसे पहले अच्छा अपना कम्युनिकेशन होना चाहिए। व्यापार में भी कम्युनिकेशन चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी सुनो पहले, फिर उसके बाद में जवाब दो। आप वो जो उसको सुनो भी नहीं, आप भी अपने अनुसार गीत गा रहे हो, ऐसे गीत गाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को पहले ध्यान से सुने, उसको ध्यान से सुने, कौन क्या कह रहा है उसकी बातों पर ध्यान दें और उसके बाद में जवाब दें, वरना आप उलझ जाओगे। ऐसे उलझने वाला काम नहीं करना है। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन चाहे वाइफ हस्बैंड हो, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जो भी अपने रिलेशंस हैं, मामा मामी फूफा बुआ, जो भी सबके जो भी कम्युनिकेशन, वो अपने अच्छे कम्युनिकेशन होने चाहिए। किसी के साथ भी रखो, यू शुड हैव ए गुड कम्युनिकेशन। विदाउट हैव ए गुड कम्युनिकेशन वी कैन नॉट अचीव टारगेट, वी कैन नॉट मेक ए गुड फैमिली। एक अच्छा परिवार अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से होता है। कई बार अपन फैमिली में देखते हैं कि हर कोई 4 कोनों में 4 मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो बस हाँ मस्त है अपने हाल में, अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, ये मोबाइल ही मेरी जिंदगी है। नहीं, हमें कम्युनिकेट करना है अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने वाइफ और हस्बैंड के साथ, मतलब जो कोई भी है उनके साथ कम्युनिकेशन यदि आप बनाते हो तो आप परफेक्ट होते जाओगे। मतलब परफेक्ट होने का मतलब है कि आपका जो कम्युनिकेशन गैप है ना, आप बोलते नहीं हो, एक मुंह इधर कर रखा है एक इधर कर रखा है, तो इससे क्या होगा, समस्याएं क्रिएट होगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। कहते हैं कि यदि कोई समस्या क्रिएट होती है तो बात करने से सुलझती है, वो क्यों सुनो उस बात को। यदि आप उस बात को सामने नहीं लाओगे कि ये बात हो गई ऐसी है, नहीं, वो अपनी धुन में चल रहे हैं, वो अपनी धुन में चल रहे हैं, ये तो धुन ही तो धुन ने ही तो सबको परेशान कर दिया। क्यों कहते हैं कि क्यों बदलते हमारा अंदाज, सब अपने अपने अंदाज में चल रहे हैं। हमारे जीने का अंदाज कहते हैं इसको, अरे अंदाज तुम्हारे को एक दिन तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्यों अपने अंदाज को इस तरह रखते हो, अंदाज रखो अच्छा वाला। रिश्तों में अंदाज नहीं चलता, परिवार में अंदाज नहीं चलता। परिवार आपका यदि श्रेष्ठ है तो आप भी श्रेष्ठ है। परिवार में आपको रेपुटेशन है तो हर जगह रेपुटेशन है। तो कहने का मतलब है आप अपने आप को कम्युनिकेशन, हर जगह कम्युनिकेशन, कंपनी में कहीं पर भी कम्युनिकेशन रखो, स्कूल कॉलेज बैंक हॉस्पिटल जहाँ कहीं भी रहो कम्युनिकेशन अच्छी रखो। चौथे नंबर का आता है डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर होता है कि हमें डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, हाउ टू टेक डिसीजन, हाउ टू मेक आवर लाइफ परफेक्ट। देखो, जिसने डिसीजन लेना सीख लिया, आज आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, अब आप ये सोच नहीं पाते कि ये करना है या नहीं करना है, अब आपको पता ही नहीं कि करना भी है नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसने डिसीजन लेना सीख लिया, डिसीजन मेकिंग पावर है जिसके पास कि ये है काम करना है, ये करना है तो करना है, बस डन है।
लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया भर की बातें सोच लेते हैं, ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा यदि आप तन मन से उस काम को करोगे। साथ में तन मन धन साम दाम दंड भेद से यदि किसी काम को करोगे तो कुछ सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन हम अरे इसे ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तू कहाँ इसमें उलझ रहा है, अरे कुछ भी नहीं होने वाला। जो अपने मन में विश्वास रखता है, ऊपर वाले में विश्वास रखता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छे के साथ अच्छा होता है। बस जरूरत है उस काम को करने की। तो डिसीजन मेकिंग पावर अपनी परफेक्ट बनाए। अगली कल्चर एंड मोरल वैल्यूज। कल्चर एंड मोरल वैल्यूज मतलब आपकी जो संस्कृति है, सुबह पहले उठकर अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले आप अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, मतलब उनके पैरों को छुएंगे और कहेंगे कि आप ही हमारे लिए सब कुछ है, मतलब यू आर एवरीथिंग फॉर मी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मम्मी पापा उसके पास जाते हैं, उसके पैरों को, उनके चरणों को जाकर पकड़ते हैं कि रे क्या है रे, वेयर आर यू, तो वो अपने धुन में लगा रहता है, रहने दो पापा, रहने दो, मुझे लेट तक सोना है। तो दिस इज द टाइम, ये वो समय आ गया, ये वो युग आ गया। तो कहने का मतलब है कि एक इंसान को समय से उठकर समय से अपने माता पिता को प्रणाम कर कर अपने दिन की शुरुआत कर देनी चाहिए। इसी को जिंदगी कहते हैं। कल्चर इसी को कहते हैं, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे जाना है, माता पिता की सेवा करनी है, दादा दादी की सेवा करनी है, अपने रिश्तेदारों में बड़े अच्छे ढंग से रहना है। सारी सब कुछ ये बातें जरूरी होती है, लेकिन फिर भी हम अपने हाल में क्यों छोड़ते हैं जीने का अंदाज। इस अंदाज के सिवा रखा है क्या है, और अंदाज के चक्कर में तुम एक दिन कहीं ना कहीं फंसे मिलोगे और जीवन का नाश कर लोगे। अगली बात मैं कह रहा था, आपके मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य तो बहुत सारे हैं। अब नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य हमारे देश से संबंधित भी है, परिवार से संबंधित भी है, समाज से भी संबंधित है। हर चीज अपनी अपनी जगह अपनी अपनी अहम भूमिका निभाती है कि मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सारी बातें एक के बाद सारी चीजें समझोगे तो ही जीवन अच्छा बनेगा। नैतिक कर्तव्य सीखना जरूरी है, इसके लिए अलग से और आपको क्लास बना दी जाएगी 1 by 1। फिलहाल मैंने आपके लिए अकॉर्डिंग टू गीता लाइफ मैनुअल की गीता हमें क्या संदेश देना चाहती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। कल्चर आगे देखो, पुट एन एग्जाम्पल का मतलब होता है आप ऐसे अच्छे लोगों का एग्जाम्पल रखें। अच्छे लोगों का एग्जाम्पल किसी, जैसे आपने अपने पिताजी का एग्जाम्पल रख दिया कि देखो पिताजी ने ये काम किया था, ऐसे ऐसे हमारे पिताजी है। आपने दादाजी का एग्जाम्पल रख दिया और आपने किसी और का एग्जाम्पल रख दिया। जिसने भी महान काम किया उसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखो और उनको बताओ कि हाँ ये है, तो आप महान बने। क्योंकि इंसान देखकर ही सीखता है, सब कुछ सुनकर सीखता है, देखकर सीखता है।